प्रकोष्ठ दमदम बैरकपुर घाटी जिला हिंदी प्रकोष्ठ के केटी मिश्रा जी उनका तहे दिल से वेलकम करते हैं। और हमारे लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, लड़ाई किसी राजनीतिक दल से नहीं हो रही है, लड़ाई साजिश से हो रही है। आपने देखा होगा कल हमारे प्रिय नेता अभिषेक बनर्जी को महज एक चिट्ठी के बदौलत, एक चिट्ठी पे सिर्फ जिज्ञासा समाप्त करने के लिए 9.5 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई है। एक साजिश चल रही थी किसी भी तरह से। अभिषेक बनर्जी वो नहीं समझ पा रहे तो उनका ईडी और सीबीआई उस नेत्री का कुछ नहीं कर पाएगा, ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। और हमारे नेताओं के पीछे ईडी और सीबीआई लगा रहे हैं। कुछ दिन पहले की मैं बात बताता हूँ, स्टेटमेंट आया था, वो बोल रहे थे कि अगर जरूरत पड़ेगी दीदी हमको बुलाएंगे, हम पश्चिम बंगाल में आके लोगों के सामने ये बात बोलेंगे। तो उस समय जब सत्यपाल मलिक ने प्रधानमंत्री से यह बात कहा था कि ये रास्ता सही नहीं है, हमारे सैनिकों को इस रास्ते से मत लाइए, आप प्लेन से लेकर आइए। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि आप इस विषय में ज्यादा मत बोलिए। और क्या हुआ था, शहीद हो गए उस पुलवामा आतंकी हमले में। आज तक सीबीआई ये जांच नहीं कर पाई कि वहां 300 केजी आरडीएक्स किस तरह से उस पुलवामा के रास्ते में आया था। सीबीआई आज तक जांच नहीं कर पाई। सीबीआई क्या कर रही है, ये भारतीय जनता के पार्टी के इशारे पे सीबीआई हमारे नेताओं के पीछे पूरी जोर शोर से लगी हुई है। और यही नहीं, सिर्फ अभिषेक बनर्जी नहीं, सीबीआई का ये आलम है कि अब नीचे तला का एक काउंसिलर के घर में, बैरकपुर के काउंसिलर घर में भी सीबीआई तुरंत हुआ है। आप लोग सभी जानते हैं। अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे विश्वास नहीं रहा, इन्हें विश्वास कहाँ है, सीबीआई और ईडी पे। इसलिए मैं कहता हूं कि ये पार्टी नहीं लड़ेगी, ये साजिश करके तृणमूल कांग्रेस को हराने का प्रयास करेंगे। आप 2021 में जिस तरह से कमर कसकर उतरे थे, 2024 की लड़ाई और बहुत बड़ी लड़ाई है। आप सब लोग अभी से तैयारी कीजिए, 2024 में इनके साजिशों का जवाब हम मुंहतोड़ तरीके से देंगे।